हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज हम लोग सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा सीटेट में इस टॉपिक से एग्जाम देखने को मिलता है। और ये टॉपिक है आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो चलिए हम लोग जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पारंपरिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो डियर प्रोजेक्ट प्रणाली जो है ना, इसका प्रयोग जो है हम लोग प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। किसका? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट प्रणाली किस में आएगा? प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट है आपका डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जाता है। तो देखिए क्या हुआ है, पहला ऑप्शन प्रगतिशील शिक्षा या सार्वभौमिक या आपका सार्वभौमिकता या प्रगतिशील या बाल केंद्रित शिक्षा या आवश्यक या प्रगतिशीलता या निःशुल्क। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि ये ना प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया कि जैसे कि अभी हम लोग सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा, ठीक है ना, और इसके अलावा मिड डे मील स्कीम जो है ये इसी के अंतर्गत आता है। तो बनाने पे अभी जोर दिया गया है, यानी सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया गया। तो 21 सिद्धांत के आधार पे प्रगतिशील शिक्षा के आधार के अनुरूप ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। तीसरा, प्रगतिशील शिक्षा में पारंपरिक शिक्षा ही प्रतिक्रिया का परिणाम है। तीसरा है आपका प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वो मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों चारों स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। शिक्षक को महत्व क्यों नहीं देगा? या छात्र का तो महत्व है ही, लेकिन शिक्षक का भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक का महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है आपका गलत है। तो डियर सबसे पहले हम लोग जो बाल केंद्रित में अभी हम लोग प्रगतिशील शिक्षा टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो प्रगतिशील अभी जो भी क्वेश्चन देखिए प्रगतिशील शिक्षा के का देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा है क्या। इसको ना हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये एक ना मतलब कि जटिल या हम लोग इंग्लिश में उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। इसके जो कि अभी विकल्प के रूप में उभर कर आया है। ठीक है ना, और इस शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि आपका ये जॉन डीवी जो है ना, इस पे ये मतलब इसका योगदान रहा है और इसका पिता भी कहते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा के पिता कौन है? जॉन डीवी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है ना कि शिक्षा जो है आपका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि बालों का समग्र विकास करना। देख लीजिए ये कीवर्ड देखिएगा, समग्र विकास करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत बस यही एकमात्र उद्देश्य है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है, तो ये याद रखिएगा डियर कि ये जो है ना एक तरह का कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, और इसके पिता कौन है? तो जॉन डीवी है। और देखिए इस शिक्षा के अंतर्गत हम लोग जो है किस किस विधि का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, ये अभी हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि प्रोजेक्ट विधि जो है किसके अंतर्गत आता है, किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। फिर समस्या विधि, ठीक है, और क्रियाकलाप विधि, ये तीनों विधि याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि जिसको हम लोग परियोजना विधि कहते हैं, समस्या विधि और क्रियाकलाप विधि किसके अंतर्गत आता है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना आधुनिक शिक्षा पे आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा जो है किस पे आधारित है? तो आधुनिक शिक्षा पे आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। देखिए अब ये प्रगतिशील शिक्षा का जो है कितने प्रकार है, तो इसमें आपका सबसे पहला जो है मॉन्टेसरी एजुकेशन है। इसको किसने दिया है? तो मारिया मॉन्टेसरी, याद रखिएगा मारिया मॉन्टेसरी दी है। और इस पे ये किस पे मतलब बल दिए हैं, यानी
हैं किस पे ये जोर दिए हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत बच्चों का विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। तो देख लीजिए, विश्लेषण या पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है मॉन्टेसरी शिक्षा में, ठीक है ना। ये आपका शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई है, ठीक है। मॉन्टेसरी द्वारा जो है शिक्षा प्रणाली का नींव रखी गई है और इसके अंतर्गत जो है बच्चों का विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर जोर दिया गया है। देखिए, इसमें ये क्या कहते हैं कि उसने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे जो है स्वयं सीखते हैं, शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बनते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। यानी बच्चे जो है स्वयं सीखते हैं, इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण के आधार पर ये पाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखें कि मॉन्टेसरी एजुकेशन जो है शिक्षा, आपका मॉन्टेसरी शिक्षा, ये आपका मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया है और ये जो है शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी और ये जो है इसके अंतर्गत बच्चे का विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है और पर्यवेक्षण पर ये पाया गया है कि बच्चे जो है स्वयं सीखते हैं और शिक्षक तो जो है वो एक प्रक्रिया से होते हैं जो कि स्वस्थ निर्माण देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है ये आपका मानवतावादी शिक्षा, जिसको हम लोग ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा का पार्ट। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, बोला है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। देखिए, ये याद रखिएगा कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन यानी मानवतावादी शिक्षा के अंतर्गत जो है किसको जो है आपका केंद्र माना गया है, शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। तो कला और सामाजिक विज्ञान को जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है, ठीक है। ये बच्चों में जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको हम लोग आलोचनात्मक कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को आलोचनात्मक कहते हैं, और तार्किक स्किल जिसको रीजनिंग स्किल कहते हैं, विकसित करता है। क्लियर है ना। यानी इसके तहत क्या बोला है कि क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनल स्किल यानी आलोचनात्मक और तार्किक कौशल जो रहता है विकसित होता है। तो मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये मानवतावादी शिक्षा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। किस पे देता है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। तो समझ में आ गया मानवतावादी शिक्षा क्या है। नेक्स्ट है आपका संरचनावादी शिक्षा, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशन कहते हैं। ये क्या कहता है कि शिक्षा जो रहता है बालक का सृजनात्मक पर आधारित है, यानी उसकी कंस्ट्रक्टिव पे आधारित है, ठीक है। अधिगम तकनीक और प्रायोगिक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से करके सीखने पर जोर देता है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है जिसको हम लोग प्रायोगिक अधिगम कहते हैं, तो प्रायोगिक अधिगम किस पे बल देता है, तो ये करके सीखने पे बल देता है। और करके सीखना जो रहता है ये एक पॉजिटिव वर्ड है। कहाँ भी कभी भी आपको पेडालॉजी में करके सीखना अगर दिखने को मिल जाए तो ये सोचिए ये बिल्कुल 100% सही है। क्लियर है ना। तो प्रायोगिक अधिगम जो है किस पे बल देता है, करके सीखने पे बल देता है, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालकों की अवस्था के बारे में आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अवस्था के बारे में देख लीजिए कि इसमें क्या बोलते हैं, बालक की अवस्था के बारे में, ठीक है ना, बालक का अवस्था के बारे में विचार करने की आवश्यकता होती है संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। कि हम लोग बच्चे के बारे में कि वो किस अवस्था में है वो भी हमें जानना रहता है। तो संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत क्या बोला कि बालकों की अवस्था आवश्यकता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्लियर है। आपको प्रायोगिक अधिगम क्या है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों की विश्लेषण या पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। मॉन्टेसरी शिक्षण, देखिए विश्लेषण और पर्यवेक्षण, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली और मानवतावादी शिक्षा प्रणाली और समाजवादी शिक्षा प्रणाली। तो जल्दी बताइए, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। तो आपका मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में आलोचनात्मक सोच और तार्किक कौशल का विकास होता है और इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। तो डियर, ये अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि ये जो तार्किक शक्ति, आलोचनात्मक सोच और तार्किक कौशल जो है ना, ये आपका मानवतावादी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डियर, इस टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया ना। बस ये जो हम अब आपको बताया बस उसको देख लीजिएगा। इसके तहत जो है ऐसे ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, हम ऐसे ही छोटे छोटे जो है आपको टॉपिक लेके आएंगे, जो टॉपिक जो है आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।